नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ फार्माकोलॉजी की धमाकेदार ट्रिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू थेरापेटिक यूज़। जी हाँ, पहले हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर। ये 2 क्लासिफ़िकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू थेरापेटिक यूज़। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर एजेंट से। तो प्रेशर एजेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको कहानी को समझेंगे। उस कहानी में है प्रेशर एजेंट की पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे। तो सबसे पहले उस ट्रिक में आता है दो लड़के, एक तो मैं और एक आता है ईएफ। ईएफ मतलब होता है एफेड्रिन। क्या आता है? एफेड्रिन। तो मैं बोलता हूँ ईएफ तू नादान है। क्या है? ईएफ क्या है? नादान है। ईएफ क्या है? नादान है। मैं बोलता हूँ ईएफ तू नादान है और मैं तो देखिएगा, ये कहानी किसकी है? ये कहानी है आयरन करने की, मतलब कपड़े को आयरन करने वाली सोप की, है ना। तो वहाँ पर दोनों लोग, मैं और ये ईएफ, दोनों क्या करते हैं? आयरन करते हैं। तो मैं बोलता हूँ ईएफ से, तो ईएफ तू नादान है क्योंकि मैं तो क्या करता हूँ? मैं तो फंटर पैप लगाकर, क्या लगाकर? मैं तो फंटर पैप लगाकर, फंटर पैप लगाकर ही कपड़े प्रेस करता हूँ। तो ये बस ये आपका ये कहानी का कन्वर्सेशन है। तो बस ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या कहता हूँ, प्रेशर एजेंट में मैं बोलता हूँ इफ़ ईएफ मतलब इफेड्रिन, तो नादान है मतलब एन फॉर नॉर एड्रेनालिन, डीए फॉर डोपामीन, नादान है क्योंकि मैं तो मतलब मैं बोलता हूँ मैं तो का मतलब हो गया मिथॉक्सामीन। मैं तो फंटर पैफ लगाकर, क्या लगाकर? फंटर पैफ मतलब हो गया मैं फंटर। ओके, फंटर का मतलब हो गया मैं फेंटर, एंड पेप का मतलब हो गया फिनाइल एफ्रीन। क्या हो गया? पेप का मतलब फिनाइल एफ्रीन लगाकर कपड़े प्रेस करता हूँ। क्या करता हूँ? लगाकर कपड़े प्रेस करता हूँ। बस इतना सा। ईएफ तू नादान है क्योंकि मैं तो फंटर पेप लगाकर अपने कपड़े प्रेस करता हूँ। ओके, चलिए अब अपन सेकंड क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, ये कार्डियक स्टिमुलेंट। तो कार्डियक स्टिमुलेंट में क्या है? तो यहाँ पर सिंपल से है, क्या है? हमने बोला कार्डियक का मतलब होता है हार्ट फॉर दिल बोलते हैं इसको, है ना। तो मैंने बोला ट्रिक है हमारी, दिल में 2 ब्यूटी समा गई तो आइसो एडीआर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? दिल में 2 ब्यूटी समा गई तो आइसो एडीआर हो गया। ये 3 ड्रग हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, दिल में 2 ब्यूटी का मतलब होता है 2 ब्यूटामीन समा गई तो आइसो फॉर आइसोप्रिनलिन, आइसो मीन्स आइसोप्रिनलिन, एडीआर फॉर एड्रीनलिन। तो क्या बोला? दिल में 2 ब्यूटी समा गई तो आइसो एडीआर हो गया। तो आइसो एडीआर का मतलब हो गया एडवर्स इफेक्ट हो गए, मतलब है ना, ज़्यादा ब्यूटी देख ली अपन ने, है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे कार्डियक स्टिमुलेंट हो गया। देखो, जब अपन ब्यूटी देखते हैं तो कार्डियक स्टिमुलेंट होता है कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि 2 ब्यूटी समा गई तो आइसो एडीआर हो गया, है ना। 2 ब्यूटामीन, आइसोप्रेनलिन और एड्रेनालिन। ओके, फिर अगला अपन चलते हैं। तो चलिए ब्रोंकियोडाइलेटर स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड कैटेगरी है हमारी ब्रोंकियोडाइलेटर। इसमें 2 लोगों का क्या है? 2 लोगों का झगड़ा है। 2 लोगों का झगड़ा है मीन्स इसमें झगड़ा होगा एक ब्रंका नाम की लड़की और एक सलमा नाम की लड़की का। तो ये दोनों आपस में झगड़ती हैं। तो ये क्या करता है? ब्रंका जो होती है वो क्या मार देती है? इसको बम्बू से मार देती है। बम्बू फॉर बांस से, मतलब बांस की लकड़ी से इसको मार देती है सलमा को। तो सलमा को क्या चोट लग जाती है? उसके सर में लग जाती है। उसको आइसोलेट, मतलब इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो इसके बाद ये अपन सुनते हैं क्या बोलता है वो। तो देखिए, ब्रोंकियोडाइलेटर फॉर ब्रोंका, ठीक है, ट्रिक है। ब्रोंका ने सलमा को बम्बू मार दिया। क्या? ब्रोंका ने सलमा को बम्बू मार दिया
तो उसको उसको आइसोलेट किया गया, है ना, तो उसको आइसोलेट किया, उसकी एसटी ब्यूटी खराब हो गई और वो फॉर्म भी नहीं भर पाई। क्या हुआ, उसकी एसटी ब्यूटी खराब हो गई और वो फॉर्म नहीं भर पाई। तो समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रंका ने क्या किया, बम्बू मार दिया। क्या मार दिया, बम्बू मार दिया इसको, सलमा को। तो इसको आइसोलेट करना पड़ा, इसको आइसोलेट करना पड़ा, इसकी एसटी ब्यूटी खराब हो गई, इसकी एसटी ब्यूटी खराब हो गई और ये फॉर्म भी नहीं भर पाई। क्या नहीं भर पाई, ये फॉर्म भी नहीं भर पाई। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, यही ड्रग हो जाएंगे। अब देखना आप, तो ब्रंका मीन्स क्या होता है, ब्रंका मतलब ब्रोंकियो डायलेटर। क्या होगा, ब्रोंकियो डायलेटर। और सल्मा, सल्मा का मतलब होता है साल मेट्रोल, साल मेटेरोल, साल मेटेरोल को बम्बू, बम्बू फॉर बम ब्यूटेरोल, बम्बू मीन्स बम ब्यूटेरोल मार दिया, उसको आइसोलेट किया। आइसोलेट मतलब आइसोप्रिनलिन। देखिए पहले भी हमने आइसो का मतलब आइसोप्रिनलिन लिखा था, तो यहाँ पर आइसोलेट का मतलब आइसोप्रिनलिन, ठीक है, किया गया। उसकी एसटी ब्यूटी खराब हो गई। अब एसटी ब्यूटी मीन्स, एसटी ब्यूटी मतलब साल ब्यूटामॉल, साल ब्यूटामॉल, एस ब्यूटी, और टी ब्यूटी मीन्स टर ब्यूटलिन, टर ब्यूटलिन, साल ब्यूटामॉल एंड टर ब्यूटलिन खराब हो गई और फॉर्म नहीं भर पाई। और वो क्या नहीं भर पाई, फॉर्म नहीं भर पाई। तो फॉर्म मतलब फॉर मेटरॉल, फॉर मेटरॉल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए आपका, ये ब्रोंकियोडायलेटर हो गए। तो ब्रोंकियोडायलेटर्स के बाद हम चलते हैं, अगला है अपना नेजल डीकंजेस्टेंट, नेजल डीकंजेस्टेंट। तो ये, इसको पहले हम समझने के लिए हम दो चीज़ समझेंगे। नेजल डीकंजेस्टेंट में हम एक आदमी को, एक आदमी जो है वो, उसका नाम जो है पीपीएल इसका नाम है। वो क्या कर रहा है, डंबल उठा के जिम कर रहा है ना, जिम कर रहा है। तो जिम कर रहा है तो उसको क्या करता है, जिम तो कर लेता है, लेकर आकर क्या होता है, एक ही दिन जिम करने जाता है और दूसरे दिन आकर वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसी की कहानी है, तो बस उसी की बात बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो नेजल डिकंजेस्टेंट, नेजल डिकंजेस्टेंट में हमने क्या बोला, नाक मतलब नोस, नाक मतलब नोस, NOX, नोस जली, पीपीआल की, पीपीआल की, पीपीआल मतलब जो लड़का था उसकी, है ना। तो नोस जली पीपीआल की पैप सैप बनाने में, पैप सैप बनाने में मतलब क्या बनाता है वो, ऐप बना रहा था ना, एप्स बना रहा था, कसरत कर रहा था, जिम कर रहा था। तो ठीक है, तो हम बोलेंगे नोस जली पीपीएल की पैप सैप बनाने में, मतलब वो एक ही दिन गया और एक दिन के बाद वो बीमार पड़ गया, तो हम उसको चिढ़ाने के लिए क्या बोल रहे हैं, नोस जली पीपीएल की पैप सैप बनाने में। ओके, तो इसके लिए हम देख लेंगे, नोस का मतलब क्या होगा, N फॉर नेफाजोलिन, O फॉर ऑक्सीमेटाजोलिन और X फॉर जाइलोमेटाजोलिन, और जली मतलब जोलिन, जोलिन, इन तीनों में क्या आएगा, जोलिन। फिर पीपीआल, पीपीआल मीन्स फिनाइल प्रोपेनॉल एलानीन, प्रोपेनॉल एलानीन, फिनाइल प्रोपेनॉल एलानीन, ठीक है, हो गया पीपीआल। इसके बाद पैप सैप बनाने में, पैप फॉर फिनाइल एफ्रीन, पेप्स फॉर फिनाइल एफ्रीन, और सैप फॉर सूडो सूडोफेड्रिन, सूडोफेड्रिन। ओके, तो इस प्रकार से हम इसकी 6 ड्रग याद कर लेते हैं नीजल डिकंजेस्टेंट की। ओके, तो यहाँ पर है नाक जली पीपीएल की पेप्सैप बनाने में। ओके, अब हम चलते हैं CNS स्टिमुलेंट के पास। तो CNS स्टिमुलेंट का सिंपल सा चीज़ है कि CNS का पूरे देश में आम फटा, बस ये ऐसे याद रख लेंगे। अब देखिएगा, CNS और CNS स्टिमुलेंट, ये पहचान का पूरे देश में आम फटा, आम फटा। तो हमें बस आम फटा याद रखना है। आम फटा क्यों याद रखना है, क्योंकि एम्फेटामीन क्या है, एम्फेटामीन, एम्फेटामीन और एम्फेटामीन तीनों में एम्फेटा आता है। तो हमने बोला पूरे देश में आम फटा, तो देश मतलब डेक्स एम्फेटामीन, डेक्स एम्फेटामीन, मे फॉर मैथ एम्फेटामीन, मे फॉर मेथ एम्फेटामीन, और एम्फेटामीन्स एम्फेटामीन। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम ऐसे बोल देंगे CNS का पूरे देश में आम फटा। तो हम हो जाएगा एम्फेटामीन, डेक्स एम्फेटामीन और मेथ एम्फेटामीन। तो इस प्रकार से हो जाते हैं। अगली कैटेगरी
अगली कैटेगरी है रेक्टिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, दो लड़कियों की फिर कहानी है। तो ये है अनु की और सावित्री की। तो यहाँ पर सिंपल हम बोलेंगे, देखिएगा, अनु के साथ साथ सावित्री की फैन फ्लोइंग बहुत है देश में। क्या बोलेंगे, अनु के साथ साथ सावित्री की फैन फ्लोइंग बहुत है देश में। तो दो लड़कियां हैं जिसकी फैन फ्लोइंग क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, अनु का मतलब होता है एनोरेक्टिक्स के साथ साथ सावित्री का मतलब होता है सबूत्रामीन। क्या है, सबूत्रामीन। ठीक है, कि फैन फ्लोइंग का मतलब हो गया फैन फ्लोरामीन। ओके, बहुत है देश में मतलब हो गया डेक्स फैन फ्लोरामीन। क्या है, डेक्स फैन फ्लोरामीन। तो इन 3 ड्रग को आसानी से याद कर लिया हमने। अनु के साथ साथ सावित्री की फैन फ्लोइंग बहुत है देश में। ओके, सिंपल हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं यूटेराइन रिलैक्सेंट एंड वैसोडायलेटर। ये क्या लिखते हैं, यूटेराइन रिलैक्सेंट एंड वैसोडायलेटर। इसको बिल्कुल जब हमने पहले पढ़ा था बीटा 2 एगोनिस्ट, तो बीटा 2 एगोनिस्ट में ये चारों ड्रग हमने पढ़ी थी। मतलब सिर्फ बीटा 2 में 1 2 3 ड्रग पढ़ी थी, लेकिन ये चौथी ड्रग थी कौन सी, फॉर्मेट्रॉल। तो ये फॉर्मेट्रॉल की जगह हम यहाँ पर लेंगे आइसोक्स सुप्रीम। ठीक है, फॉर्मेट्रॉल की जगह। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये वैसोडायलेटर कैटेगरी की हो जाएंगी ये चारों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो हमने बोला ऋतु सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। अब हमने कहा कि अब ऋतु को कहाँ भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। ऋतु क्या है, लड़की है। तो यहाँ पर ऋतु ड्रीन सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम मतलब आइसोक्स सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। तो बस से, किससे जाती हैं, बस से का मतलब हो गया आपका वैसोडायलेटर। तो उसकी एसटी ब्यूटी खराब हो जाती है। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, ऋतु सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उसकी एसटी ब्यूटी खराब हो जाती है, सिंपल सा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋतु ड्रीन और सुप्रीम मतलब आइसोक्स सुप्रीम, और उसकी एसटी ब्यूटी मतलब एस फॉर सालब्यूटामॉल और टी फॉर टर्ब्यूटालिन। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो बस इसमें अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ, बीटा 2 एगोनिस्ट में सिर्फ आइसोक्स सुप्रीम की जगह फॉर्मेट्रॉल आता है। ठीक है, और यही चारों ड्रग हो जाती हैं वैसोडायलेटर और बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको एड्रेनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी। यदि आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।